जय हिंद दोस्तों। तो आइए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण संख्या 3 को देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक ना। तो इस सवाल को बनाने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां r का मान b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहां बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक हम आप लोगों को बता चुके हैं, पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 1 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक जाएगा। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही ये भी अनंत तक जाएगी। तो हमको धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को यहाँ पे देखना है। तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो सम पूर्णांक क्या होता है? तो सम पूर्णांक लिखते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। तो देखिए सम पूर्णांक जिसमें कि 2 से भाग लग जाए। 2 से किसमें भाग लग सकता है? धनात्मक। हमको धनात्मक इस तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, निगेटिव की तरफ नहीं जाना है। धनात्मक सम पूर्णांक मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। 2 से किसमें भाग लगेगा? 2 में, 4 में, 6 में और किसमें लगेगा? 8 में। ठीक ना। तो धनात्मक सम पूर्णांक की बात करेगा तो 2 4 6 8 ... और भी संख्या इधर आगे आते जाएंगे। तो धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। अब देखते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक वही जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो जिसमें 2 से भाग ना लगे वो क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और एक 9 है और भी आगे आते जाएंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक में 1 3 5 7 9 और भी आगे आते जाएंगे। तो हमको समझना है धनात्मक सम पूर्णांक की बात है। धनात्मक सम पूर्णांक की बात करेगा तो 2 4 6 8 ऐसी भी संख्या आएंगे। अगर संख्या बड़ी है, मान के चलिए संख्या 24 है, तो हमको पता करना है कि यह सम है या विषम है। तो लास्ट वाला को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। लास्ट वाला को देख करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ये 4 जो है ये सम है, तो पूरा संख्या क्या हो गया? सम हो गया। मान के चलिए यहाँ पे है 73 73 है। इसका लास्ट अंक क्या है? 3 है। लास्ट अंक क्या है? 3 है। 3 क्या है? विषम है। तो ये पूरा क्या संख्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। तो इसको ध्यान देना है। ठीक है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना पड़ेगा, जो हम लिख चुके हैं। तो इस सवाल को
बनाने के लिए एक तरीका बताए थे कि जो भी हमारा मान दिया रहेगा उसको a के बराबर मानना है। जो भी मान दिया रहेगा उसको किसके बराबर मानना है? क्यों मानना है? क्योंकि ये हमारा यूनिट विभाजन प्रमेय कहता है। कोई भी पूर्णांक दिया रहेगा उसको किसके बराबर मानना है? a के बराबर मान करके हमको सवाल को बनाना है। a के बराबर मानना है। a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। तो a के स्थान पे 4q प्लस 1 को रखेंगे। a बराबर क्या? 4q प्लस 1। एक और दिया गया है, इसको भी देखते हैं। उसको भी a बराबर bq प्लस r पर ही रखेंगे। क्या रखेंगे? a बराबर 4q प्लस 3। यहां हम देख पा रहे हैं कि b का जो मान है ये 4 है। b का मान क्या है? 4 है। दोनों जगह क्या है? b का मान 4 है। तो हम इसको लिखेंगे माना कि b बराबर 4। और इस 4 को हम यहां पे मान रखना पड़ेगा, b के जगह पे मान रखना पड़ेगा। तो इस 4 को यहां पे रख करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे 4 रखे। इसका मतलब क्या हुआ? b का मान यहां पे रखे, इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहा है कि r का जो मान है 4 से छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो 4 से छोटा क्या होगा? 3। 0 के बराबर क्या होगा? 0। और 0 से बड़ा तो 1 और 2 होगा। ये क्या हुआ? हमारा r का मान हो गया। इस r के मान को लेकर के हमें सवाल को हल करना है। इस r के मान को हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा, a बराबर bq प्लस r में। तो बारी बारी से r का मान 0, बारी बारी से 1, 2 और 3, इसको यहां पे r की जगह पे पुट करके हम सवाल को हल करेंगे। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। इस r के मान को बारी बारी से a बराबर bq प्लस r में रखेंगे। और अभी देखें b का मान कितना माने हैं? 4 माने हैं। b का मान 4 माने हैं। इसको b के स्थान पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले r का मान 0 रखते हैं। लिखेंगे r बराबर 0 हो तो a बराबर bq प्लस r। a बराबर b के स्थान पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। q के स्थान पे q ही रखेंगे। r की जगह क्या रखेंगे? 0। तो ये क्या हो गया? a बराबर 4q हो गया। a बराबर क्या हो गया? 4q। क्या ये 2 से विभाजित है? 4q 2 से विभाजित है। 4q 2 से विभाजित है 2 बार में। तो ये 2 से विभाजित है, तो यहां लिखेंगे 4q 2 से विभाजित है, इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, दूसरा मान रखना है। दूसरा मान क्या रखना है? 1 रखना है। r के जगह पे 1 रखना है। अब लिखेंगे r का मान 1 हो तो r बराबर 1 हो तो a बराबर bq प्लस r। a बराबर b के स्थान पे 4 रखना है, q के स्थान पे q ही रहेगा, r का मान 1 रखेगा। तो क्या ये 2 से विभाजित है? 4q प्लस 1 2 से विभाजित है? तो नहीं है। 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। लिखेंगे 4q प्लस 1 2 से विभाजित लिखेंगे 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह धनात्मक
विषम पूर्णांक है। यही पूछ रहा था क्या 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो है। जो सवाल में पूछ रहा है उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, डबल लाइनिंग दे देंगे, ये सिद्ध हो गया हमारा। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दूसरा r का मान 2 रखना है। लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो a बराबर bq + r, a बराबर b के स्थान पे क्या है 4 है, तो b के स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 4q + r की जगह क्या रखेंगे 2। क्या ये 2 से विभाजित है, इसको चेक करते हैं। a बराबर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2q + 1। क्या ये 2 से विभाजित है, इसको चेक करते हैं। 2 × 2a प्लस 2q + 1 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो यहां पे लिखेंगे 2 × 2q + 1 2 से विभाजित है, इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है। इसलिए क्या है धनात्मक, इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, तो 2 सबसे पहले r का मान 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे। अब r का मान क्या रखना है 3 रखना है। 3 रख करके हम लोग देखते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 3 हो तो a बराबर bq + r। a बराबर b का मान क्या रखना है 4 रखना है, q के जगह स्थान पे q, r का मान क्या रखना है 3 रखना है। तो क्या ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है। 4q + 3 2 से विभाजित नहीं है, तो लिखेंगे 4q + 3 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। बोल रहा था 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो है। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया।